प्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो मैं स्टडी कर रहा था कि जो अगर मन के अंदर हम उसको काउंट करें तो जो कैलिफोर्निया की या अमेरिकन जो सिट्रस है उसकी जो प्रोडक्शन है वो 500 से 800 मन गालबन है, उसकी जो प्रोडक्शन है पर एकड़ उसमें लें तो हमारी 250 से 350 की आ रही है पर एकड़। इकॉनमी हमारी ऑलरेडी पहले ही डिस्टर्ब है और अगर हम प्रोडक्शन के हवाले से देखें तो ये प्रोडक्शन मेरे ख्याल में उसको उन चीज़ों को कहीं भी मीट नहीं कर रही। तो प्रोडक्शन के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा गैप का बायस बन रही है? उसकी जो साइल हमारी है उसका इशू है, उसकी तैयारी का इशू है, या हमारी जो पेस्ट कंट्रोल का इशू है, या फर्टिलाइज़र प्लान का इशू है, या ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके हमारी जो पैदावार है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं? तो मेन क्या चीज़ है सर? देखिए इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब ये हम एक एवरेज काउंट करते हैं जी सर कि 200 से 250 मन फी एकड़ हमारी एवरेज प्रोडक्शन। जी सर। लेकिन इसमें बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो 500, 600, 700 मन पर एकड़ भी ले रहे हैं। बिल्कुल सर। डेफिनेटली वो भी इसी इन्वायरमेंट में है। जी सर। तो इसमें हम ये चीज़ें सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, जी सर, उसके प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से और सॉइल मैनेजमेंट के हवाले से, इन तीनों चीज़ों को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आर्चर्ड की हेल्थ भी बेहतर होगी और इसके साथ साथ हमारी प्रोडक्शन जो है वो भी बेहतर होगी। जी सर। ओवरऑल अगर हम सरगोदा की बात करें तो सरगोदा में देखें हमारे पास ज़मीनें जो हैं एक तो सेलाइन सोडिक है। जी सर। दूसरा इनकी पीएच जो है वो 8.0 टू 8.8 इधर फॉल कर रही है। जी सर। तो सॉइल मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती है आपकी प्रोडक्शन में। जी सर। अब सिट्रस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिट्रस के लिए हमें जो है वो जो बेहतर साइल है जो सिट्रस के लिए बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास वो एक तो साइल की पीएच जो है वो आपकी हो 6.5 टू 7.5। जी सर। आइडियल जो है ये आइडियल है उसके लिए। दूसरा एरेटेड वेल ड्रेन्ड सॉइल हो। सिट्रस आपको पता है वाटर लविंग प्लांट नहीं। जी सर। तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर हमारी सॉइल्स में बहुत कम है। जी सर। लोग जो है इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमने सॉइल सैम्पलिंग के बाद जो है वो फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है या न्यूट्रिशनल अपनी एप्लीकेशन जो भी है वो सॉइल सैम्पलिंग के बाद करनी है। अब सॉइल सैम्पलिंग का कंसेप्ट नहीं है। जब सॉइल सैम्पलिंग नहीं होगी तो फार्मर को कभी भी पता नहीं चल सकेगा कि जी मेरी ज़मीन में किस न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी है या ऑर्गेनिक मैटर की क्या वैल्यू है। अब देखें एक अच्छी ज़मीन के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 2.5% होना चाहिए। जबकि हमारी अगर हम डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की बात करें तो हमारी ज़मीनों में 0.5 to 0.7 बिल्कुल सर, इससे ज़्यादा नहीं है। ये 0.5 और 0.7 की जो फिगर है ना ये भी मेरे ख्याल में कोई हम उसको एवरेज नहीं कह सकते। एवरेज नहीं कह सकते। ये अच्छी साइज जो उसको हम करते हैं। अच्छा इसके हम सर इसमें जो अगर ऑर्गेनिक मैटर के हवाले से बात करें तो ना थोड़ा सा एक क्लियर बात करने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा रिच सोर्स है, जिस तरह अब हम कहते हैं जानवरों का फजला है, गोबर वगैरह है, या जो बाकियात है फसलों के, वो जब ज़मीन में जाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं, ज़मीन का हिस्सा बनते हैं। वो भी एक ख़ास टेम्परेचर में, ख़ास इन्वायरमेंट में उनको डिकम्पोज होने के बाद। अच्छा कंपनीज ऑर्गेनिक मैटर दे रही हैं कमर्शियल लेवल पे। अच्छा जो ऑर्गेनिक मैटर हमें मिलता है फसलों के बाकियात से या जो हमें मिलता है जानवरों के बाकियात से, जानवरों का फजला मिलता है, गोबर वगैरह मिलता है, तो वो हमें टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से मिलता है। तो एज उसको अगर हम कंपेयर करें जो हमारा जो प्रोड्यूस करती हैं कंपनियां जो बना रही हैं तो वो 25 केजी या 50 केजी की वो पैकिंग में आते हैं। तो इसके अंदर कोई इनकी क्या फ़र्क है क्या? और हम अगर हम कंपनी का बना हुआ इस्तेमाल करें तो वो बेटर है, या जो हमारा ओरिजिनल चीज़ है उसको हम इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है? अगर हम कंपनी की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है तो उसकी डोज कितनी रखनी चाहिए कि वो हमारा फुलफिल कर जाए ज़रूरियात हमारी जो है ऑर्गेनिक मैटर की? देखिए आपने खुद ही इस चीज़ का जवाब दे दिया कि जब हम फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ करते हैं, पोल्ट्री मैन्योर यूज़ करते हैं या ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो वो आफ्टर डिकम्पोजिशन जो है वो सॉइल का हिस्सा होता है। यानी कि उसने ऑर्गेनिक मैटर बनना है जब वो डिकम्पोज हो जाएगा। जी सर। तो जो कंपनीज सेल कर रही हैं वो ऑलरेडी डिकम्पोज्ड है। जी सर। वो ह्यूमस है बेसिकली। जी सर। ठीक है, ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोज्ड फॉर्म है। जी सर। तो डिकम्पोज्ड फॉर्म अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में भी ले रहे हैं
तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट होगा। जी सर। लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स जो है हमारे पास, हम जो रिकमेंड करते हैं वो फार्म यार्ड मैन्योर ही है। जी सर। क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज इसकी बेहतर जी सर। है, ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार इसमें बेहतर है। जी सर। तो फार्म यार्ड मैन्योर आप पहले नंबर पे इसको रेटिंग कर सकते हैं। जी सर। देन जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है वहाँ पे दो साल के बाद कम से कम जो है वो ग्रीन मैन्योरिंग कर लें। जी सर। ग्रीन मैन्योरिंग से ये है कि आपकी सॉइल जो है वो एक दफ़ा रिचार्ज हो जाती है। जी सर। ठीक है, अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, आप यहाँ पे पहुँच नहीं सक रहे, तो देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाता है ह्यूमिक एसिड, जो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर या कंपनीज जो हैं वो दे रही हैं। जी सर। तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। अगर आपके पास फार्म यार्ड मैन्योर या ग्रीन मैन्योरिंग नहीं आप कर सकते, तो हर फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन के साथ जो है आपको ऑर्गेनिक मैटर साथ लाजमी यूज करना चाहिए। सर, ये ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, ये सॉइल में या फर्टिलाइजर के साथ इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको मैंने पहले बताया कि हमारी सॉइल की पीएच ज़्यादा है। जी सर। तो जो भी हम फास्फोरस से रिलेटेड फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, तो वो फास्फोरस जो है वो ज़मीन में फिक्स हो रही है। जी सर। तो अगर हम ह्यूमिक एसिड यूज़ कर रहे हैं या हमारी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार बेहतर है, तो वो ज़मीन में फिक्स होने वाली फास्फोरस जो है वो हमारे पौधे को अवेलेबल होती है। जी बिल्कुल सर। उसकी बॉन्डिंग जो है वो ज़मीन के साथ नहीं। जी सर। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा सर एक चीज़ है कि जो जब हम पानी लगाते हैं फसल को, किसी फसल को भी, किन्नू को लगाते हैं पानी, तो जहाँ पर नहरी पानी अवेलेबल है या जो कोटा खसूसी दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो तो वहाँ तक तो गुजारा होता है। और लेकिन कुछ जगह पे ऐसा भी है कि वहाँ पर वो कोटा होने के बावजूद भी हमारा जो पानी है, वो नहरी पानी, वो हमारे पूरे बागों को सैराब नहीं करता, पूरे हमारे ऑर्चर्ड को सैराब नहीं करता। तो उस सूरत में ज़ाहिर है हमने अल्टरनेटिव जाना है, हमने इसके ट्यूबवेल के पानी के ऊपर जाना है। अब ट्यूबवेल का पानी जो है वो क्योंकि नमकियात से भरपूर होता है, तो नमकियात साथ लेके आता है। जब हम खाली ज़मीन की बात करते हैं तो उसमें हम डेफिनेटली हम उसको जिप्सम डाल के उसको वक्ती तौर पे उसकी जो नमकियात है उनको लीच डाउन करा के गुजारा कर सकते हैं। तो सिट्रस के अंदर ये प्रैक्टिस हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? इसका क्या तरीकाकार है कि नमकियात को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, सिट्रस